अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान रेलवेज ने अपना गुज़िश्ता 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये मैक्सिमम सामान की तरसील का रिकॉर्ड है। और 2 सालों के फ़र्क से 44% ज़्यादा सामान रेलवे ने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। अभी ये हमारे असल पोटेंशियल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेलवे पाकिस्तान भर में मूव होने वाले सारे सामान का बमुश्किल 4 से 8% ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब होता है। बाकी जो तकरीबन 92% सामान है वो ट्रकों के जरिए एक से दूसरी जगह जाता है। रोड्स ख़राब होते हैं, ट्रैफिक जैम्स होती हैं, लोगों की मौत होती हैं। और एक और बहुत आम फील्ड हम लोग आज तक मिस करते आए हैं, वो दरियाओं के रास्ते सामान की तरसील है, जो इन तमाम ज़राए में सबसे सस्ती है। इस अहम खबर को आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान को वस्ती एशिया के अहम मुल्क ताजिकिस्तान के लिए 1,43,000 टन गोश्त एक्सपोर्ट करने का बड़ा ऑर्डर मिल गया है। ये पाकिस्तान की निस्बतन नई मार्केट है। आज की वीडियो में डिस्कस कर सकेंगे कि अभी तक हम जितना गोश्त एक्सपोर्ट कर चुके हैं पिछले 5 माह में, उससे ये 3 गुना ज़्यादा गोश्त है जो सिर्फ एक मुल्क को जाना है। इससे आप हमारे पोटेंशियल को देख सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने अपना गुज़िश्ता 37 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और पिछले मालिकी साल में 82 लाख टन 8.2 मिलियन टन सामान फ्रेट का उसे तरसील किया है। एक साल पहले 2023-24 के मालिकी साल में ये जो हुजम था ये 57 लाख टन था। तो एक साल के फर्क से 25 लाख टन इजाफी सामान रेलवे ने ट्रांसपोर्ट किया है, 44% बनता है। इसी वजह से रेलवे की आमदन में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले मालिकी साल में अगर टोटल 93 अरब रुपए रेलवे ने कमाए हैं, तो उसमें से 31.5 अरब रुपए सामान की तरसील से रेलवे ने कमाए हैं। और सामान की तरसील ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेलवे को खुद कफील कर सकता है और करेगा भी। अब पाकिस्तान में जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर सामान की तरसील हम जानने में कामयाब हुए, वो 1988 का साल था, आज से 37 साल पहले, जब रेलवे ने एक साल में 1 करोड़ 20 लाख टन सामान मूव किया था। फिर हमने एक जवाल भी देखा सन 2013-14 का मालिकी साल, जब हम लोगों ने सिर्फ 16 लाख टन सामान जो है वो रेलवे के जरिए भेजा था। रेलवे के इतने बुरे हालात थे। ये वही दौर है आज से 12-13 साल पहले, जब हर तरफ रेलवे को बंद करने की बातें हो रही थी, बहुत मुश्किल हालात थे। अब रेलवे आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव कर रहा है, फिलहाल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के पास पहुंच रहा है। लेकिन असल जो उसने कैपेसिटी अचीव करनी है वो रेलवे ML1 के बाद करनी है। वो किस तरह? अगर हम रेलवे ML1 बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि हुकूमत क्लेम करी अगले साल उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, तो रेलवे एक साल में 35 मिलियन टन यानी 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा सामान इस ट्रैक के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। फिर जो इस वक्त हमारी फ्रेट ट्रेन की स्पीड को 60-70 किलोमीटर मैक्सिमम होती है, वो भी 120 किलोमीटर से प्लस हो जाएगी। फिर हमारी रेल की पटरियों पर मैक्सिमम 34 ट्रेनें एक दिन के अंदर जा और आ सकती हैं। वो जो कैपेसिटी है वो 3 से 4 गुना बढ़कर 171 ट्रेनें रोजाना हो जाएगी। अभी पाकिस्तान के अंदर एक साल में ट्रकों के जरिए जो सामान भेजा जाता है वो 9 करोड़ टन है। अभी 82 लाख टन जो है वो रेलवे ने ट्रांसपोर्ट किया है, यानी कि जितना रेलवे ने किया है उससे को 12 गुना ज़्यादा ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ी मार्केट रेलवे के पास मौजूद है। अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने फ्लॉज अगर ठीक करे तो रेलवे बहुत बड़ा चंक लेने में कामयाब हो सकता है। और अगर सिर्फ टोटल फ्रेट का 20% भी रेलवे उठाना शुरू कर दे तो रेलवे मुनाफे बख्श हो जाएगा। दूसरा, लोगों को सस्ता जरिया मिल जाएगा। आज भी अगर आप ट्रक के जरिए सामान भेजते हैं और उसके मुकाबले में उतना सामान उतनी मुसाफत पर ट्रेन के जरिए भेजते हैं, तो आपको आधे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेन में मसाइल ज़्यादा हैं। आपको सामान पिक करना, ड्रॉप करना, सामान ख़राब होना, चोरी होना, ये सारे मसाइल ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं ट्रकों के निस्बत। वैसे पिछले साल रेलवे ने एक तजर्बा किया, वो कामयाब हुआ था कि पाकिस्तानी तारीख की सबसे लंबी ट्रेन चलाई थी, जो कि 2500 फुट लंबी थी। उसमें 50 कोचेस थीं और उसके ऊपर 3000 टन सामान लदा हुआ था। वो सामान कराची से रोड़ी तक कामयाबी से पहुंच गया था। उसे एक इंजन ने खींचा था,
जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का U40 था। मार्च 2024 की बात है, मार्च 2026 आने वाला है, लेकिन अभी हमने उस चीज़ को एक्सपैंड नहीं किया। शायद हमारी ट्रेन की पटड़ी इस काबिल नहीं कि इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करें। हाँ, उम्मीद करते हैं जब सबसे पहले कराची रोड़ी का सेक्शन ही डेवलप होगा तो इस रूट के ऊपर ना सिर्फ रूटीन का कार्गो जाएगा, बल्कि थर्स से निकलने वाला कोयला और सैंडक से निकलने वाला सोना और तांबा दोनों इसी रूट के जरिए पोर्ट कासम तक जा सकेंगे। वैसे हम इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया ने पिछले साल 1 अरब टन सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट किया था। अब इंडिया हमसे एक्सपोर्ट्स के मैदान में 20 गुना बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में 6 गुना बड़ा है, अगर एरिया लगाएं वो भी 6-7 गुना ही बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमसे 20 गुना ज़्यादा करता है। और एक्सपोर्ट सस्ती किस तरह करने में कामयाब होता है? अपने मुल्क से ट्रेन के जरिए सामान भिजवाता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर, उनकी फ्रेट कॉस्ट बच जाती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से वस्ती एशिया के अहम मुल्क ताजिकिस्तान को गोश्त एक्सपोर्ट करने का बड़ा ऑर्डर मिला है। 1,43,000 टन गोश्त हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी मालियत तकरीबन 75 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर्स के दरमियान मुतवक्के है। अब पाकिस्तान ब्राज़ील की मदद से भी अपनी मीट इंडस्ट्री को डेवलप करने जा रहा है, हम इस पर वीडियो कर चुके हैं। और फिर हम दुनिया के दीगर के मुल्कों को भी मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पहले हमारा टारगेट ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के ममालिक को था, अरब ममालिक को था। अब हम मलेशिया में 200 मिलियन डॉलर्स का गोश्त एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी इसी साल पहले 5 माह के दौरान हम लोगों ने सिर्फ 48,000 टन गोश्त एक्सपोर्ट किया है और पैसे कितने कमाए हैं? 216 मिलियन डॉलर्स। इसमें गोश्त भी है और गोश्त की मुख्तलिफ प्रेपरेशंस भी शामिल हैं। तो अगर इसी रफ्तार को हम आगे लेके चलते हैं, ताजिकिस्तान वाला ऑर्डर निकाल भी देते हैं, तो इस साल एक्सपेक्टेड ये था कि हम लोग को 550 मिलियन डॉलर्स का गोश्त और गोश्त की मुख्तलिफ मसनूआत एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगले 6 माह में अगर हम लोग ताजिकिस्तान का ये ऑर्डर सारा भुगता देते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स 600 मिलियन से 625 मिलियन डॉलर्स तक होने की तवक्को है। और ये पाकिस्तानी तारीख में गोश्त की सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स होंगी। अब यहाँ पर हमारे नए नाज़रीन ज़रूर सवाल करेंगे, मुल्क में गोश्त नहीं है, गोश्त महंगा बहुत है, गोश्त ख़राब बड़ा है। हम इस पर कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान में आज भी हम अपनी पोटेंशियल से कम गोश्त पैदा करते हैं। गोश्त इसलिए महंगा है कि हम लोग छोटी उम्र का जानवर जल्दी ज़िबा कर देते हैं। उसी जानवर को चंद माह हम पाल कर 3 गुना गोश्त की पैदावार में हम इजाफा कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएं तो जो सवाल करने वाले हमारे भाई हैं वो ज़रूर क्लिक करके जानें कि किस तरह हम अपनी छोटी उम्र का जानवर ज़िबा करके, अपनी मादा को ज़िबा करके हम गोश्त की पैदावार में कमी का सबब बन रहे हैं। हालांकि आज भी हमारा शुमार दुनिया में 5 बड़े हलाल जानवरों वाले ममालिक में होता है। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।